Hello everyone, let's start with IUPAC. So IUPAC starts with we have these topics to cover. What are these topics? Let's have a look on them. पहले हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन पढ़नी है. इजी हाइब्रिडाइजेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इजी, क्लासिफिकेशन, होमोलॉगस सीरीज, नेमिंग, रूल्स, फंक्शनल ग्रुप. फटाफट सब खत्म करते हैं ताकि हम फटाफट आइसोमेरिज्म पे जंप कर सकें. बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, सब पे एग्जाम है यार. ओके लेट्स गो. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सिंपली कुछ भी नहीं करना है. जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है. जो डबल बॉन्ड है इसमें एक तो सिग्मा रहेगा, उसके बाद जो आएंगे वो पाई है. इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है, बाकी जो वो पाई. तो ऐसी होती है कैलकुलेशन सिग्मा पाई की. सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, एक एक तो सब में सिग्मा है. ये जो बच गए ना एक्स्ट्रा, ये पाई है. पाई पाई पाई. तो कितने पाई हो गए? 1 2 3 4 5 6 पाई हैं, देख लो. और बाकी जो भी है वो सब सिग्मा. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा रूल है. 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp. जितने सिग्मा उतने इसमें लेटर होने चाहिए. एक s है, 3 p है, मतलब 4. 2 p है, एक s है, और निकलता p है. s तो निकलता नहीं है, s तो रहता है भाई. तो जितने तुम्हारे सिग्मा कम हो रहे हैं 4 से, उतने तुम p कम करते जाओ. अगर पूरे 4 सिग्मा हैं तो sp3. इस तरह से सॉल्व कर दो. ठीक है. यहाँ पे कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 sp3. 1 2 3 4 पूरे. 1 2 3 आ गया ना, एक पाई, मतलब एक सिग्मा कम, एक पी कम. यहाँ भी एक कम, यहाँ 2 कम कर दो sp. तो बस ये हो गया तुम्हारा पहला टॉपिक, कैलकुलेशन कैसे करते हैं. अगला टॉपिक क्या है? डिग्री कैसे निकालते हैं भाई. हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, वो भी हो गया. डिग्री पे आ जाओ. डिग्री हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है ही नहीं. डिग्री का सिंपल सा रूल है. कार्बन के साथ अगर डिग्री का, यहाँ पे मैं समझाती हूँ. ये है कार्बन, इसके साथ 4 कार्बन जुड़े हैं. इस कार्बन की डिग्री है 4. इस कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री. इस कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री. इस कार्बन के साथ अगर 1 कार्बन जुड़ा है, बाकी सब हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री. और ये 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे ये सब 1 डिग्री. 2 डिग्री हाइड्रोजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2 डिग्री. 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3 डिग्री. 4 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि चारों के चारों कार्बन ही होंगे. अब देखो इसने कैसे कर रखा है. नंबर ऑफ कार्बन, ये देखो 4 डिग्री क्योंकि 4 कार्बन है, 3 डिग्री क्योंकि 3 कार्बन है, 2 डिग्री क्योंकि 2 कार्बन है, और ये एक हो गया. कार्बन खत्म. हाइड्रोजन वही 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री से जुड़ा 2 डिग्री, 3 डिग्री से जुड़ा 3 डिग्री, 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है. अल्कोहल, डिग्री ऑफ अटैच कार्बन. अगर 1 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल. 2 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है तो 2 डिग्री. 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री. अमाइन का थोड़ा सा अलग होता है. अमाइन में होता है, अमाइन इज NH3. अगर इसमें से एक H निकलेगा, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन, मतलब वैसे तो वो पता नहीं किसमें होता है, इसमें डाउट. हाँ, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन निकल गए तो सेकेंडरी अमाइन, 3 हाइड्रोजन निकल गए तो टर्शरी अमाइन, और 4 हाइड्रोजन निकल गए और एक पॉजिटिव साइन भी आ गया तो क्वाटरनरी अमाइन. ये क्वाटरनरी सॉल्ट्स में यूज़ होता है. NR4 पॉजिटिव. देख लिया? चारों के डाउट्स क्लियर हो गए. कार्बन, हाइड्रोजन और अल्कोहल में ये सब कार्बन का जुड़ा है खेल है. अमाइन थोड़ा सा अलग है. और पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अमाइन चारों अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप भी हैं. तो ये हो गया तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर. इसमें मेरे ख्याल से नीट में कुछ तो फंस ही जाता है. इतना टॉपिक बंदे को क्लियर होना तो उसका एक सवाल तो नीट से यहाँ से निकल जाता है. अगला आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन होती है, ओपन, और एक होती है साइक्लिक. या तो खुली चेन होगी या बंद चेन होगी. खुली चेन में क्या डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा. सैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, अब इनको और नहीं आप तोड़ फोड़ कर सकते, और छोटा नहीं बना सकते, एल्केन. अनसैचुरेटेड मतलब अभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बचे हैं, इनको तोड़ फाड़ के आप अभी सिंगल बॉन्ड कर सकते हो. तो जो सैचुरेट हो चुका है, जिसमें जितने बॉन्ड थे उतने भर चुके हैं, सब सिंगल सिंगल हो चुके हैं, तो वो हो गया हमारा एल्केन. इसका फॉर्मूला है CnH2n+2. फिर जो नहीं करा अभी वो है एल्केन और एल्कीन. इसमें 2 निकाल दो और इसमें वो 2 ऐड करने वाला छोड़ दो. साइक्लिक में या तो पूरे सब एक जैसे होंगे रिंग में, होमोसाइक्लिक, या बीच में कोई एक आधा और भी आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक. अब होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक होते हैं. एरोमेटिक या तो बेंजीन के होंगे, बेंजॉइड, या बिना बेंजीन वाले नॉन बेंजॉइड. और फिर एलिसाइक्लिक भी होते हैं. इसमें क्लोज चेन में भी, मतलब ऐसे क्लोज चेन है, ना बेंजीन है ना एरोमेटिक है, बस एलिसाइक्लिक है, बस है तो है. अब ये रहा एलिसाइक्लिक एक हमारा, है ना. तो इस तरह से चलो एलिसाइक्लिक पढ़ते हैं थोड़े से. एलिसाइक्लिक में एटलीस्ट एक एटम तो मतलब एलिसाइक्लिक होगा रिंग में जो रिंग में एक रिंग का एक तो हो जिसमें sp3 हो, जिसमें क्या हो, sp3 हो. तो इसमें तो हमारा ये हो गया sp3, ये हो गया sp3, ये sp3, ये sp3,
ये sp3। एक तो एलिसाइक्लिक में ऐसा होना चाहिए रिंग में जो sp3 हो, ये sp3 ये sp3 ये sp3, ये रहा ना एलिसाइक्लिक, इसमें ये sp3 एक तो होना चाहिए। तो एलिसाइक्लिक अगर रिंग में कर रहे हैं तो एक तो होना चाहिए जो एलिसाइक्लिक हो। होमोसाइक्लिक में सब एक जैसे होने चाहिए, पूरी रिंग एक ही से बनी होनी चाहिए। ये देखो, अब होमोसाइक्लिक के कुछ नाम है जो आपको रटने पड़ेंगे, ये कभी कभी पूछ लेता है वैसे। चलो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। ये देखो, ये नैप्थलीन है, 2 रिंग्स हेक्सागन, नाम है नैप्थलीन। बेंजीन, फिनॉल OH लगा दो ऊपर, एनालीन NH3 लगा दो अमीन का। अब 7 की रिंग बना दो, 7 कंपाउंड की, और यहाँ और यहाँ यहाँ ऐसे करके ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो। ट्रोपोन, कीटोन बन गया ना, ठीक है। ये हो गए होमोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल। हेट्रोसाइक्लिक में ये प्यूरीन पायरामिडीन, याद है जो हम उस पर पढ़ते हैं, तो उसमें प्यूरीन कौन थे जिसमें 2 रिंग थे, पायरामिडीन जिसमें 1 रिंग है। अब पायरामिडीन जिसमें ये प्यूरीन और पायरामिडीन 1 रिंग है तो बीच में यहाँ नाइट्रोजन हो जाता है, तो वो पायरामिडीन हो गया। फ्यूरॉन हो गया, ये फ्यूरॉन आगे भी आएगा आपको। फ्यूरान आ गया, फ्यूरान में 5 कार्बन की होती है एक ऊपर, ये जो शुगर्स हम बनाते हैं फ्यूरान्स ही होती हैं इनमें। थियोफीन, थियो सल्फर के लिए यूज़ करते हैं। फिनॉल, फिनॉल टाइप का जो थियो है सल्फर आ जाएगा। उसके बाद मेलामाइन, NH2 NH3, इस तरह से। मेलामाइन मैंने पहले पढ़ा नहीं कभी, तो मेरा इसको शायद ना ही याद कर पाऊँगी। पायरोल, ये इसको फ्यूरान में H लगा दो एक, है ना, तो पायरेन। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, पहले होमोलॉगस पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इजी है। होमोलॉगस में कुछ भी नहीं, ये एक मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप में एक मॉलिक्यूल जो भी है, इसमें मैं अगर CH2 यूनिट और ऐड कर दूंगी तो जो बनेगा वो इसका होमोमर होगा। CH2 का मास होता है 14 यूनिट, तो 14 यूनिट ही इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। समझ लो मेरे पास CH3 था, अगला मेरे पास CH3 CH2 है, उससे अगला CH3 CH2 CH2 है। तो ये एक दूसरे का क्या है, होमोमर्स, क्योंकि हर एक में आगे बढ़ते बढ़ते सक्सेसिवली CH2 का डिफरेंस आता जा रहा है। ये देखो, सेम जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, डिफर किसका होता है, CH2 का 14 मॉलिक्यूलर वेट का। अल्कोहल है जैसे CH3OH, CH3 CH2OH। ईथर है जैसे, ईथर में एक बीच में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन होता है, इधर साइड दोनों के दोनों साइड वो एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो समझ लो कि इधर CH3, इधर CH2 CH3, फिर इधर भी CH2 लगा दिया अगले यूनिट में, तो वो इसका होमोमर होमोलॉगस सीरीज बनती जाएगी इस तरह से इसकी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कुछ भी नहीं, सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो भी उसमें होता है उनको ऐड करके आप उसकी डिग्री निकाल सकते हो। अगर रिंग है तो रिंग को 1 नंबर देंगे, एक पाई बॉन्ड को 1 नंबर देंगे। कैसे समझते हैं इसको, ये देखो यहाँ पे कितनी रिंग है, 2 रिंग है, 2 रिंग का हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 6 ये 2 रिंग है, 2 रिंग नंबर के और 6 नंबर पाई बॉन्ड के। इसका ड्यू है 8, मतलब हम इसको 8 बार और तोड़कर सिंपल कर सकते हैं। मतलब ये अभी ये कितना अनसैचुरेटेड है, 8 अनसैचुरेटेड है। और अगर ऐसे कोई आपको नंबर दे दिया जाए और कहा जाए इसमें बताओ कैसे निकालोगे, तो उसका ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। ऐसे स्ट्रक्चर देंगे तो उसका तो ये है, लेकिन ये C वाला जो है ये इसका फॉर्मूला है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, C+1 ब्रैकेट में H+X - N डिवाइड बाय 2। C+1 कार्बन जितने हैं उसको 1 ऐड कर दो, प्लस अब ये पूरा अलग जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, होगा क्या, H+X - N। H+X, HX याद है किसका ब्रांड है, HX, ऋतिक रोशन, वो HR है, उसको HX मान लो, ठीक है। तो ऐसा कर लो ना, अरे यार क्या हो रहा है, मान जा मेरी बात। H+X - N, बस ये हो गया आपका ड्यू का फॉर्मूला। तो ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H+X - N डिवाइड बाई 2। C+1 और यहाँ प्लस लिख दिया मैंने, शिट गलत होगी, यहाँ माइनस आएगा। तो C+1 जितने हैं इसमें से ये पूरे को माइनस कर दो, आपका ड्यू आ जाएगा। तो जैसा ये है कुछ सवाल एक हमारे पास, तो इसमें ये कितना हो गया, 9 में से माइनस करना क्या है, H+X - N, X कितने हैं 1 2 3 4, X + H 9 9 - 1 दैट इज़ 9, H+X - 1 9 - 1 दैट इज़ 8, 9 - 8 बाई 2 दैट इज़ 4। तो 5 ड्यू हैं आपके इसके पास, देखो, ठीक है। तो क्या याद रखना है इसमें, ड्यू क्या है इसमें, C+1 ड्यू इज इक्वल टू C+1 H+X - 1 इंटू 2। फटाफट इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कितनी बार भी इससे रिवाइज करना पड़े। होमोलॉगस सीरीज भी होगी। अब नेमिंग ऑर्डर पे आते हैं। नेमिंग में जैसे किसी का नाम लिखना हो, जैसे लिख दो कुछ भी नाम लिख दो,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिख दो, ठीक है। तो डॉक्टर ये इनका क्या है, प्रीफिक्स। सीनियर डॉक्टर ये इनका क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स मेन। सीनियर हमने बाद में लगाया ना, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स। इनकी पोजीशन कैसी है अभी, सीनियर है, कैसी है। डॉक्टर जो इनका नेचर है, जो इनका काम है, इनकी जॉब है। ये इनका वर्ड रूट APJ अब्दुल, ये इनका नाम वर्ड रूट। कलाम इनका प्राइमरी सफिक्स, जो इनके एंड में नाम लगता है। यहाँ इनके कलाम कुछ भी XYZ कुछ भी और नाम डाल दो तो वो उनका सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब हम नाम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे तो हम भी ऐसे करते हैं, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट में तो मेन आ जाता है मेथड, क्रॉप कितने कार्बन है यही पता चल जाता है। अब प्राइमरी सफिक्स में पता चलता है सैचुरेशन कितनी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और वो सब क्या है। सेकेंडरी जो सफिक्स होता है उसमें पता चलता है भाई और क्या जुड़ा है साथ में, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, किस पोजीशन पे है। प्राइमरी सफिक्स में पता चलता है खुला है, बंद है, नेचर कैसा है इस जो हमारा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर बंद हो तो साइक्लो, खुला हो तो कुछ नहीं लिखते। और सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है इसमें हम लिखते हैं उसकी जो उसमें सब्सिट्यूएंट्स जुड़ रखे हैं, जो छोटे छोटे और उसमें चीज़ें जुड़ रखी हैं, उनकी पोजीशन और उनके नाम, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं रूल्स पे IUPAC के, ठीक है। अब देखते हैं एक बार कितना बच गया हमारे पास ये चैप्टर करने को। 5 पेज कर लिए हमने और इसमें अभी रूल्स हैं। रूल्स के बाद फंक्शनल ग्रुप के नाम है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, फिर सबके एक एक करके सबकी थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, बस यही है। अभी ख़त्म हो जाएगा IUPAC आधे घंटे में, 2 बार ये पढ़ो। चलो IUPAC के फटाफट रूल्स पढ़ लेते हैं। कितने देर का लेक्चर हो गया, 11 मिनट का हो गया। आधे घंटे में मैं पूरा 30 मिनट्स का हो जाएगा। रूल 1, सिलेक्शन ऑफ PCC, प्राइमरी कार्बन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कैसे ढूंढनी सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। लेट्स डू। ओके, तो सिलेक्शन कैसे करना है प्राइमरी मतलब पेरेंट कार्बन चेन की। सबसे पहले देखना है सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किस चेन में है। इन सब में सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किस में है, इसमें ये भी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किस में है। फिर देखना सबसे ज़्यादा बॉन्ड किस में है। ये अगर ये वही लेंगे इसमें ज़्यादा बॉन्ड नहीं होंगे, इसमें ज़्यादा बॉन्ड आएगा ना हमारे पास। फिर देखना उसका सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है। जैसे देखो बॉन्ड चूज़ कर लिया लेकिन आपने कार्बन नहीं, तो कार्बन देखना है। फिर देखना है बॉन्ड भी अच्छा मिल जाए, नंबर भी अच्छा मिल जाए, कार्बन भी अच्छा मिल जाए और सब्सिट्यूट भी हमें अच्छा खासा मिल जाए। तो हमें एक ये सब्सिट्यूट मिल गया, एक ये फंक्शनल ग्रुप मिल गया, बॉन्ड भी मिल गया। तो इस तरह से वैसे ये प्रायोरिटी है इसकी। सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप, फिर देखना है मैक्स बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड, कार्बन, सब्सिट्यूट, FBCS। मैं इसको लिख दूँ उधर, फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड, कार्बन, सब्सिट्यूट, FBI, FBCS। नंबरिंग कैसे करता है पेरेंट कार्बन चेन की। सबसे जो फंक्शन मिनिमम नंबर दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को सबसे छोटा नंबर दिया जाता है, वो लगता कि वो लोएस्ट लोकेंट में सबसे वो। और डबल बॉन्ड वाले को भी मिनिमल मतलब मल्टीपल बॉन्ड वाले को भी मिनिमम नंबर दिया जाता है। मिनिमम नंबर उसको भी देना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना इज़ अ अवार्ड हेयर। मिनिमम नंबर उसको जिसके पास सब्सिट्यूट हो और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखा जाता है। तो जब हम नंबरिंग करें तो हमें सबसे पहले याद रखना है फंक्शनल ग्रुप, फिर बॉन्ड, फिर सब्सिट्यूट और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो उसमें FBCS है, इसमें FBSA है। ओके, अगर दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा हम प्राइमरी सफिक्स से पहले यूज़ करेंगे और इनके एंड का A यूज़ करेंगे इनसे पहले, ब्यूटा, डाईन। और ये डाई, वाई, ट्राई जो हैं ये नॉट कम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नॉट कम अंडर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लोग नहीं आते। तो जैसे ये देखो 1 2 3 4 ब्यूटा और क्या कहते हैं 1 पे भी एक डबल बॉन्ड है, 3 पे भी, तो 1,3 डाईन। वैसे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ रहा है तो गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड है।
अब ये चारों रूल्स को एक बार अच्छे से समराइज कर देते हैं। ये क्या है, सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, फिर कार्बन कितने हैं और फिर सब्सिट्यूएंट्स कितने हैं। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, फिर बॉन्ड को मिनिमम नंबर, फिर सब्सिट्यूएंट वाले को मिनिमम नंबर और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस इसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन को कोई नंबर देता है इसको निकाल के इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाल दो, बाकी तो वही सेम है। फिर रूल 3 में हमने पढ़ा कि डाई ट्राई टेट्रा दे दो मल्टीपल पे प्राइमरी सफिक्स से पहले, और फिर उसके बाद हमने ये भी कहा कि क्या कहते हैं डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड से अगर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो। अब पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, इनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं, क्या क्या इनके बारे में है क्या नहीं है। लेट्स गो, पेज नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं हम। टोटल 16 पेज है, मतलब आधा ऑलमोस्ट, हम आधा भी नहीं कर चुके, बस कम ही कर चुके, तो ऑलमोस्ट हो गया 40%। देखो फंक्शनल ग्रुप का क्या सीन है, जो डबल बॉन्ड होता है ना इसको हम कहते हैं एल्कीन, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना इसको हम कहते हैं एल्काइन। जो आर मतलब ये एल्काइल ग्रुप, ये आर ग्रुप जो है ये एल्काइल ग्रुप है, जैसे CH3 ये मिथाइल, मिथेन का आइल YL। अगर हम CH4 जो कि हमारा एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमारे पास बचता है CH3, ये है हमारा एल्केन। एल्केन में से H को निकाल दें तो हमारे पास बचता है एल्काइल, ठीक है। वही एल्काइल अगर हम किसी हाइड्रोजन के साथ लगा दें तो RX करके लिखते हैं एल्काइल हैलाइड। उसी एल्काइल मतलब एल्काइल के साथ ही सब कुछ लगेगा, तो अगर OH लगा हो तो अल्कोहल, OR लगा हो तो ईथर, SH लगा हो तो थियो अल्कोहल, क्योंकि H जो है OH अल्कोहल, O को हटाकर उसकी जगह S, थियो अल्कोहल। S के साथ R लगा हो तो थियो ईथर, क्योंकि पहले यहाँ O था तो ये थियो, ये दो हो सकते हैं पॉसिबल। क्या, अगर R के साथ OH लगा हो तो अल्कोहल, अगर R के साथ क्या कहते हैं OR लगा हो ऐसे सिंगल बॉन्ड में तो ये हो गया आपका ईथर। तो अगर R के साथ SH लग जाए तो थियो अल्कोहल, और अगर R के साथ SR लग जाए तो थियो ईथर। ओके, फेयर इनफ। ईथर, थियो अल्कोहल, थियो ईथर, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब एल्डिहाइड क्या है, CHO, सिंपल C डबल बॉन्ड OH, ये R के साथ या H के साथ कहीं भी लगाओ तो एल्डिहाइड। कीटोन, C डबल बॉन्ड O, H की जगह R, कीटोन। C डबल बॉन्ड O, इधर भी R इधर भी R, कीटोन। C डबल बॉन्ड O, इधर को R इधर को H, एल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, OH, इधर R, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर, C डबल बॉन्ड O, OR, H की जगह R तो एस्टर, ठीक है। और ईथर क्या था, ROR, ईथर एस्टर। बहुत कन्फ्यूजन होती है सबको इसमें, तो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट। NO2, इसमें एक के साथ पार्शियल बॉन्डिंग और एक का डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रो। N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो। C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। N के साथ ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड। NH2 1 डिग्री अमाइड, NH 2 डिग्री अमाइड। NR ये 3 डिग्री अमाइड, ये देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, जब वो सिर्फ R के साथ जुड़ा है। जब C डबल बॉन्ड के साथ साथ ये NH2 NH ये काम करे तो अमाइड। अमाइन और अमाइड में फ़र्क जानिए। अमाइड इज़ जब C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है तो ये आपका हो गया प्राइमरी अमाइड। जब NH2 है आपका लेकिन किसी R के साथ है तो ये आपका हो गया प्राइमरी अमाइन। गारत। एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड O है, इधर OH आता तो क्या होता, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, लेकिन OH की जगह यहाँ पे मैंने हैलाइड लगा दिया तो C डबल बॉन्ड O तो एसिड का है तो ये हैलाइड हो गया। वैसे ही C डबल बॉन्ड O के साथ एनहाइड्राइड कब आएगा, जब क्या कहते हैं इसके साथ में इधर सिर्फ H लगा दूंगी, H या R या ऐसा कुछ। सो एसिड एंड हाइड्राइड का मुझे खुद इतना आइडिया नहीं है, बट इट इज़ सेट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर कुछ R इधर कुछ R, तो ये एसिड एंड हाइड्राइड कहते हैं। ये फिनॉल मुझे पता है, और ये H2SO4 क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी पता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब फंक्शनल ग्रुप है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये जो क्या कहते हैं अल्कोहल हैं, ये सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल और फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ये देखो ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ये हो गया एक।
अब प्रायोरिटी टेबल है कि पहले कौन आता है, पहले एसिड आते हैं, फिर एसिड से डिराइव लोग आते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर डबल बॉन्ड वाले, फिर सिंगल बॉन्ड वाले। तो ये है मेन प्रायोरिटी। सबसे एसिड कौन कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव कौन थे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड एसिड में था, एसिड में जिन पर डबल बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड O था, फिर एस्टर पे भी था, फिर क्या कहते हैं ये वो क्या कहते हैं अपना एसिड हैलाइड पे भी था, तो एस्टर पे था, एसिड हैलाइड पे था, और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और क्या कहते हैं एस्टर पे था, 3 पे था। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन है, साइनाइड वाले, तीनों ट्रिपल बॉन्ड के हैं। फिर डबल बॉन्ड वाले कौन है, एल्डिहाइड डबल बॉन्ड का है, कीटोन डबल बॉन्ड का है हमारा, अल्कोहल सिंगल बॉन्ड का है, फिनॉल सिंगल बॉन्ड का है, थायोल सिंगल बॉन्ड का है, अमाइन सिंगल बॉन्ड का है। तो इस तरह से जिसको ये चीज़ याद होगी ना, उसको समझ लो पूरा का पूरा क्या कहते हैं प्रायोरिटी टेबल भी याद हो गया। ठीक है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं इसको अलग से खुद लिखने की, ताकि हम देखें कि हमें कितना सेल्फ लर्न्ड में है ये पूरा का पूरा और नहीं है। वैसे इसके बाद बस कुछ नहीं है, हर एक को थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा हुआ है। ये 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज और ये 7 और ख़त्म। तो एक बार मैं यहाँ पे अच्छे से खुद लिख के देखती हूँ कि मुझे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद हैं भी कि नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं C डबल बॉन्ड OH, सल्फोनिक एसिड S, इधर भी H2SO4 ना, H2SO4, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर भी R, इधर को भी R, इधर H भी हो सकता है। तो ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड हो गया C डबल बॉन्ड O X, इधर को R। एस्टर C डबल बॉन्ड O, इधर को भी R, इधर को भी R डैश। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले ये, फिर ये तीनों, इस तीनों में कौन है वो बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड में, तो ये हमने पढ़ा साइनाइड, ये हमने पढ़ा आइसोसाइनाइड। ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड में साइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर डबल बॉन्ड में हमने पढ़ा ईथर O, इधर भी R, इधर को भी R डैश। कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर को भी R डैश, इधर R। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, इधर को H, इधर को R। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल ROH। अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल R। थियो अल्कोहल थियो ईथर। फिर सिंगल बॉन्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या असलियत। नाइट्रो रह गया, नाइट्रोसो रह गया, ये रह गए। चलो वही कर लेते हैं। नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, एल्कीन, अल्काइन। ईन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आइन से, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। ये हो गया प्रायोरिटी वाला भी ऑलमोस्ट हो ही गया। बाद में देखते हैं जो बच गया। अभी अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। ओके, काम करते हैं अल्कोहल, और उसके साथ साथ ये जो IUPAC की असाइनमेंट है ना, जिसमें NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, हर उस चैप्टर से उठा रखे हैं जो ज़रूरी हैं।
ये ना अगले वीडियो से करते हैं, क्योंकि इसमें 142 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स क्वेश्चन है, सारी की सारी सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये मैं क्या कहते हैं, ये मैं अभी सॉल्व करती हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक मैं ये अपलोड करती हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग अ लंच ब्रेक। एंड लंच ब्रेक के साथ साथ मैं थोड़ा सा 10 मिनट का एक नैप भी ले रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेल आई थिंक।